if solution yx of the given differential equation this passes through the point this, then the value of e to the power y of pi by 6। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन देखते क्लियर है कि जो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन करी है इन्होंने वो वेरिएबल सेपरेबल है। रीज़न, जब भी यहाँ पे dx के साथ एक्स वाई हो, dy के साथ भी एक्स वाई का फंक्शन हो और राइट हैंड साइड में ज़ीरो हो, तो 100% ये आपका वेरिएबल सेपरेबल ही होगा। तो हमने क्या किया कि इसके अंदर पहले उसे राइट हैंड साइड में ले गए दूसरे वाले टर्म को, तो और जल्दी आपको नज़र आ जाएगा साइन एक्स डी वाई। अब देखिए डी वाई और डी एक्स तो न्यूमिनेटर में रहते हैं, तो डी वाई के साथ हम वाई वाले टर्म रखते हैं ई टू दी पावर वाई, और ये वाई वाला फैक्टर हम नीचे ले गए ई टू दी पावर वाई प्लस 1 डी वाई, और यहाँ पे साइन नीचे आएगा तो ये बन जाएगा कॉट एक्स डी एक्स ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड। तो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग साइन एक्स, लॉग मॉड साइन एक्स। हमेशा मॉडुलस का लॉग के साथ ध्यान रखना, कॉम्पिटिशन में यहाँ मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। और यहाँ साफ साफ दिख रहा है अगर ये फंक्शन हम एफ डैश बोल दें तो नीचे वाला एफ होना चाहिए, उल्टा सोचो अगर ये एफ है तो वो एफ डैश होना चाहिए, साफ साफ नज़र आ रहा है। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर रखा है तो क्या बनेगा लॉग ऑफ एफ एक्स यानी ई टू द पावर वाई प्लस 1 मॉड प्लस कॉन्स्टेंटेशन सी। अब क्या करना है आपको कि सर ये दे रखा है पासिस थ्रू, जो सॉल्यूशन है कर्व, ये तो जनरल सॉल्यूशन है, ये कर्व जो आएगा, अब ये कर्व का इक्वेशन है और वो किससे पास करता है, पाई बाई 2, 0 से पास करता है। तो एक्स को पाई बाई 2 रखना है, वाई को 0 रखना है। तो एक्स को पाई बाई 2 रखेंगे यहाँ पे, तो साइन पाई बाई 2 तो क्या हो जाएगा 1, लॉग 1 कितना बन जाएगा 0 माइनस लॉग बेस ई वाला ये बताइए। अब y की वैल्यू 0 रखनी है तो e टू द पावर 0 कितना बन जाएगा 1, 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। अब आपसे बार बार कहता मॉडुलस की जरूरत पड़ती है, ठीक है, लेकिन वो तो खुद ही पॉजिटिव नंबर है, फिर मॉडुलस की जरूरत क्या है, इसको मैं इधर लिया है। तो c की वैल्यू हमें ये ऑब्टेन होगा, यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया लॉग मॉड साइन एक्स माइनस, अच्छा इस माइनस को कंज्यूम कर लो, माइनस कर हटाने से क्या होता है जो यहाँ पे आर्गुमेंट में लिखा होता है फ्लिप कर जाता है, नहीं पलट जाता है। तो ये 1 अपॉन ई टू द पावर वाई प्लस 1, चाहे करो चाहे मत करो इससे फ़र्क नहीं पड़ने का, आप फिर भी एडजस्ट कर ही लेंगे। अब लॉग एम प्लस लॉग एन लॉग एम एन हो जाएगा, तो लॉग मॉड साइन एक्स तो ये दिखाई दे गया, और ये लॉग एम एन, तो 2 तो मॉड के साथ रखो या मत रखो। और दूसरी बात ये भी तो पॉजिटिव नंबर है, फिर मॉडुलस की जरूरत नहीं है, ई टू द पावर वाई प्लस 1 ये आ गया। तो ये रिजल्ट आया मॉड ऑफ साइन एक्स, लॉग लॉग कंपेयर हो गए बेटा, ई टू द पावर वाई प्लस 1। तो हमारा फंक्शन पर्टिकुलर कर्व आ गया। आगे उसने कहा कि भाई ई टू द पावर वाई ऑफ पाई बाई 6 बताइए, यानी कि एक्स की वैल्यू जब पाई बाई 6 होगा वो हमारा होगा वाई ऑफ पाई बाई 6, यानी कि वाई की वैल्यू जब एक्स कितना है पाई बाई 6। तो ठीक है, हमने एक्स को पाई बाई 6 रख दिया, पाई बाई 6 रखने से हाफ हो गया और ये ई टू द पावर वाई ही रहेगा, ठीक है। तो ई टू द पावर वाई प्लस 1, अरे ई टू द पावर वाई की ही वैल्यू निकालनी है जब एक्स पाई बाई 6 हो, कन्फ्यूज मत होना। तो इसको इधर ले गए, ये हो गया 4, तो ये हो गया ई टू द पावर वाई इक्वल टू 4 माइनस 1, इसको इधर ले आए तो ई टू द पावर वाई हमारा आ गया 3। इसका मतलब ई टू द पावर वाई ऑफ पाई बाई 6 ही है, क्योंकि हमने एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 निकाला है, तो हमारा आंसर यहाँ पे होता है 3। तो देखिए यहाँ तक तो क्वेश्चन हम अपने बोर्ड्स में भी करते हैं, इसके बाद 2 स्टेप एक्स्ट्रा थे, तो वहाँ पे डुएबल क्वेश्चन था।